नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए मैकेनिक ट्रिक का ये तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग हमने अपलोड कर दिए हैं मैकेनिकों के लिए, जो भी ट्रिक्स और टिप्स होते हैं, गाइड होती हैं उनके बारे में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो उसको देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, नॉलेज वाली बात बताई गई है, तो आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। दरअसल इस वाले वीडियो में हम मैकेनिक भाइयों के लिए या किसान भाई जो भी हैं, ट्रैक्टर है इनके पास, गाड़ी है जिनके पास, उनके लिए ये ट्रिक होता है, एक टिप्स होता है, एक मार्गदर्शक होता है, ताकि वो सजेशन होता है, ताकि वो अपने गाड़ी की सुरक्षा स्वयं कर सकें और जान सकें अपने गाड़ी के बारे में, और भी ज़्यादा जान सकें, और क्या प्रॉब्लम उसमें होने वाली है या है उसके बारे में भी वो जान सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले कि अगर हमारी गाड़ी चल रही है और जो ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर होता है, इंडेक्सर होता है, जो डैशबोर्ड में जो सुई होती है उसकी, अगर हिल डुल रही है धीरे धीरे इस तरीके से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम क्या जानेंगे। अगर इस तरीके से हिल डुल रही है अपनी जगह पे, तो समझ लीजिए ऑयल प्रेशर कहीं ना कहीं से लीकेज है। और अगर लीकेज नहीं मिल रहा है तो जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, ठीक है, पंप का, वो उसका जो स्प्रिंग होता है वो कहीं ना कहीं से लंबा हुआ मिलेगा आपको। तो आप उसको चेक कर लीजिए और इसको रिसॉल्व कर लीजिए। चलिए आप बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में। यदि टैपेट कवर के अंदर गाढ़ी कार्बन जम रहा है टैपेट कवर के अंदर की तरफ, तो समझ लीजिए जो इंजन ऑयल होता है उसमें से कहीं ना कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, तभी ये जम रहा है। वाटर कूल्ड इंजन का जो टेम्परेचर होता है अगर सामान्य ना हो, ठीक है, इधर उधर हो रहा हो, तो समझ लीजिए जो वाटर कूल इंजन का जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो कहीं ना कहीं से ख़राब हो चुका है या वो गड़बड़ हो चुका है। उसको निकालेंगे, दूसरा उसमें से फिट कर देंगे, वो सही हो जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए। थर्मोस्टेट वाल्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ लोग निकाल देते हैं, उसको निकालना नहीं चाहिए। थर्मोस्टेट वाल्व का एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे आपके इसी चैनल पर, तो चैनल पर अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आगे की बात करते हैं क्या है। यदि मल्टी सिलेंडर इंजन का जो पुश रॉड होता है वो स्टार्ट करते समय बार बार टेढ़ी हो जाए, अगर बार बार टेढ़ी हो जाए तो समझ लीजिए उसका जो वाल्व लिफ्टर होता है, रॉकर लिफ्टर होता है, वो टेढ़ा हो चुका है या ख़राब हो चुका है। अगला बात करेंगे कि अगर कोई इंजन मान लीजिए चल रहा है तो उसका जो एग्जॉस्ट वाल्व का रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म अगर आपका टूट जाता है तो उसका कनेक्टिंग रॉड बेंड हो जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी। यदि फिलर गेज से क्लियरेंस, जो टैपेट क्लियरेंस है, वो ठीक तरीके से मापा नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिए जो रॉकर आर्म होता है उस पर गड्ढे पड़ गए हैं, इसीलिए वो मापा नहीं जा सकता है। तो उसको आप चेंज करिए या उसको सही करवा दीजिए, तो वो सही हो जाएगा। इंजन ऑयल को ड्रेन करते समय जो इंजन ऑयल होता है उसको अगर ड्रेन करेंगे, नीचे ड्रेन करेंगे किसी बाल्टी वगैरह में, ठीक है, किसी भी बर्तन में, तो उसमें अगर चमकीले कट दिखाई देंगे तो समझ लीजिएगा उसका जो बिग एंड बियरिंग है वो कहीं ना कहीं से घिस रहा है, इसलिए उसमें चमकीले मेटल आ रहे होंगे। इंजन ओवरहाल किया गया होता है, अगर उसमें वही पुराना वाला जो चमकीला कड़ वाला ऑयल होता है फिर से हम डाल देंगे तो वो इंजन ख़राब हो जाएगा, जल्दी जैम हो जाएगा और चलेगा नहीं। तो ऐसी गलती आप कभी ना करिए। जब भी इंजन को ओवरहाल करिए तो उसमें नया ऑयल ज़रूर डालिए, और डालते भी होंगे काफ़ी सारे लोग। कोई भी इंजन रुकते समय कुछ चक्कर वापस ले रिटर्न हो तो समझ लीजिए उसका जो कंप्रेसर है बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। देखिए, अगर इंजन की डीजल सप्लाई हमको ठीक कैसे समझें कि ठीक है, तो कोई इंजन है अगर उसको घुमाएंगे तो उसका जो नोज़ल है अगर आवाज़ कर रहा हो तो उसका जो फ्यूल सप्लाई होता है बिल्कुल एक्यूरेट समझिए। कभी भी नोज़ल का प्रेशर सेट करते समय आगे हाथ कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है, आपका हाथ में होल भी हो सकता है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो कभी भी जब भी आप सेट करिए तो उसके आगे हाथ मत लगाइए, पेपर वगैरह लगा के आप चेक कर सकते हैं, हाथ कभी मत लगाइए। डीजल टैंक से अगर हम डीजल निकाल रहे हैं नीचे पाइप से हटाकर
और मतलब डीजल बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, तो समझ लीजिए उसका जो ढक्कन का जो सुराख होता है, होल होता है, वो बंद हो चुका है, वो चोक्ड हो चुका है। तो उसको ढक्कन को, होल को हमें साफ़ कर देना है, तो वो उसका सप्लाई फिर से चलिए फ्यूल सप्लाई की थोड़ा बात करते हैं। अगर जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर का जो प्रेशर पाइप होता है, जो FIP से सीधा फ्यूल इंजेक्शन पंप से सीधा इंजेक्टर को गया होता है, वो अगर पाइप टूट जाता है तो समझ लीजिए जो रिटर्न वाली पाइप है, वापसी वाली पाइप है, वो कहीं ना कहीं से चोक्ड है, जाम है, उससे जो फ्यूल है टैंक में वापस नहीं जा रहा है, इस वजह से टूटने का कारण बन रहा है। तो उसको आप चेक कर लीजिए, सही हो जाएगा। वाटर बॉडी के नीचे से अगर कहीं से पानी लीकेज हो रहा है तो जो पंप का ऑयल सील होता है उसको आप लीक ख़राब समझिए, वो ख़राब हो चुका है, सील बदल देनी चाहिए, कट गया होगा कहीं से, इसलिए पानी का लीकेज आ जाता है। अगला बात करेंगे, किसी की इंजन की जो स्पीड होती है, अगर वो कांस्टेंट रहे, एक निश्चित रहे, न कम हो न ज़्यादा हो, तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर का जो डायफ्राम होता है वो का फटा मिलेगा आपको, तो उसको सही कीजिए आप। अगले बात करेंगे, यदि कोई नई नोज़ल हो और बार बार जाम हो जा रहा हो, जाम होने के साथ साथ सफ़ेद धुआं भी दे रहा हो गाड़ी, तब समझ लीजिए जो फ्यूल होता है उसमें से कहीं ना कहीं से पानी मिलावट हो रही है, तभी वो सफ़ेद धुआं दे रहा है और उसके बाद जाम हो जा रहा है। तो आप उसको चेक कर लीजिए कहाँ से पानी की मिलावट हो रही है। जब कभी भी इंजन स्टार्ट करते समय साइलेंसर से बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, जीप की तरीके से निकल रहा है, लपक निकल रही है एक तरीके से, तो समझ लीजिए उसका बम्पिंग जो क्लियरेंस है वो बहुत कम है, इस वजह से उसमें जो है फ्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहा है, वो आग निकल जा रही है साइलेंसर के रास्ते से। कोई भी अगर बेल्ट है, फ़ैन बेल्ट है या कोई भी बेल्ट है, अगर उसका साइड से जो है घिसावट ज़्यादा हो रही है तो पुली का जो अलाइनमेंट होता है वो आपको गड़बड़ मिलेगा। पुली का अलाइनमेंट सही कर लीजिए, बेल्ट आपकी घिसावट कम होगी या होगी ही नहीं। अगला, अगर इंजन या गियर बॉक्स से सरसराहट की आवाज़ आए तो उसका जो बियरिंग होते हैं गड़बड़ आपको मिल सकते हैं, अगर सरसराहट की आवाज़ आए वहाँ से। तो रेडिएटर में अगर इंजन ऑयल हमें दिखाई दे तो समझ लीजिए जो इंजन का गैस्केट होता है वो फट चुका है, वहाँ से लीकेज हो रहा है। अगला बात करेंगे क्लच की। अगर क्लच छोड़ते समय गाड़ी जो है वाइब्रेट कर रही है, कंपन हो रहा है, तो समझ लीजिए जो फिंगर्स की ऊंचाई है, तीनों फिंगर्स की ऊंचाई वो बराबर नहीं है, इसलिए उसमें कंपन होगा या झटका देगा। तो आप इन सबको जांच लीजिए, सही कर लीजिए इसको। तो ये थी कुछ बेहतरीन सी जानकारियां। हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको डेली के डेली जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत